स्कैल्पिंग पार्ट 2 है आज हमारा टॉपिक। अच्छा, स्कैल्पिंग पार्ट 2 पढ़ने से पहले आप लोगों ने को याद है डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। जो हम डिमांड जोन सप्लाई जोन्स पढ़ते थे, डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होता था, एक्चुअली है क्या, first इसके बारे में बात करते हैं। डिमांड वो चीज होती है, वो एरिया होता है, वो एरिया होता है जिधर कॉइन की डिमांड हो, जहां से कॉइन परचेज किया जा रहा हो, जहां से कॉइन परचेज किया जा रहा हो। क्या मतलब कॉइन परचेज किया जा रहा हो, मतलब एक ऐसा एरिया जहां से कॉइन की डिमांड आई थी, यहाँ से कॉइन उठा, देन फिर यहाँ पर आया। तो जब यहाँ पर आएगा कॉइन दोबारा अपने डिमांड जोन पर, तो हम यहाँ से क्या करते थे, सिंपली लॉन्ग करते थे, लॉन्ग करके प्रॉफिट बनाते थे। सेम सिचुएशन सप्लाई पे होती थी कि ऐसा एरिया, वो एरिया जिधर कॉइन की सप्लाई हो, सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग हो, ठीक है, जहां से कॉइन सेल किया जा रहा हो। मींस अगर कॉइन उठा है डिमांड से, वापसी रिजेक्ट हुआ, तो हमें पता है कि ये हमारा डिमांड जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है और यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन है। अगर हम यहाँ से लॉन्ग करते हैं, अगर हम यहाँ से लॉन्ग करते हैं, तो हम कहाँ तक लॉन्ग करेंगे, अगर हम डिमांड से कॉइन को लॉन्ग करते हैं तो हम लॉन्ग करेंगे नेक्स्ट सप्लाई जोन तक, जहां से हमें लगता है कि कॉइन यहाँ पर सप्लाई हुआ है पहले, जहां पर कॉइन पहले प्रीवियसली सप्लाई हुआ है और नीचे की तरफ गया है यहाँ पर आने के बाद। तो हम इतना रिस्क नहीं लेते, हम अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेंगे। मींस अगर कॉइन ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लेंगे और आउट हो जाएंगे ट्रेड से, ठीक है, हम ट्रेड से आउट हो जाएंगे। स्कैल्पिंग करने के लिए मैंने आपको कल एक बात बताई कि आपका दिमाग प्रॉपरली काम करना चाहिए, आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। आज मैंने डिस्कॉर्ड पर जो ट्रेड्स करवाई, आप लोग देख रहे होंगे, सारी प्रॉफिट में निकाली। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त एक्टिव था। मींस एक्टिव था मतलब मैं इतना अच्छी स्किल्स, अपने मेरे पास इतनी अच्छी स्किल्स है कि मैं कोई भी चार्ट आप मुझे खोल के दे दोगे ना, तो मैं यहाँ से कॉइन को उठा लूंगा, मैं कॉइन को वहां से प्रॉफिट को उस कॉइन में उठा लूंगा। मुझे नीड नहीं पड़ती कि मैं ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करूँ, ये करूँ वो करूँ। मैं टोटल काम जो करता हूँ ना, टोटल काम, वो काम करता हूँ मैं डिमांड एंड सप्लाई पर, ठीक है, मैं टोटल काम डिमांड एंड सप्लाई पे करता हूँ। अब डिमांड सप्लाई पे जब आप लोग काम करते हो ना, अक्सर ये देखा जाता है कि कॉइन सप्लाई पर पहुंचने से पहले ही वापसी नीचे आ जाता है। आपका जो टेक प्रॉफिट होता है, वो हिट करने से पहले ही नीचे आ जाता है और आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है, आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है। स्कैल्पिंग करने के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस अपने चार्ट पर शॉर्ट सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स को मार्क करना है। सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स को कैसे मार्क किया जाता है? पहले तो आप मेन डिमांड जोन सप्लाई जोन्स मार्क करोगे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए यहाँ से कॉइन, लुक, अब आपके पास इस तरह का चार्ट चल रहा है। अब फर्स्ट आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को मैंने शॉर्ट सप्लाई जोन डिमांड जोन नहीं सिखाया, आज सिखा रहा हूँ, गौर से सुनो। यहाँ पर फर्स्ट आप बुक अपना एक डिमांड जोन मार्क करोगे, ये है वहाँ डिमांड, जैसे कॉइन यहाँ पर आता है, फिर उठता है, फिर आता है, फिर उठता है, और ये है हमारा मेन सप्लाई, ये है हमारा मेन सप्लाई एरिया, ठीक है, जहां से कॉइन सप्लाई हो रहा है, जहां से कॉइन सप्लाई किया जा रहा है। अब मैं शॉर्ट सप्लाई जोन और डिमांड जोन का क्या मतलब होता है? शॉर्ट एक ऐसा एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर
शॉर्टली सेलिंग या बाइंग आई हो। शॉर्टली सेलिंग या बाइंग आई हो मतलब, सिंपल समझाता हूँ, ये देखो। कॉइन आप लोगों को देख रहे होगे कि यहाँ से उठा है, कॉइन अपने डिमांड से उठा, तो ये ऊपर जाना चाहिए था, पूरा ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कॉइन यहाँ पर आके थोड़ा सा नीचे हमें देखने को मिला, फिर अपने सप्लाई पे गया। इससे पहले यहाँ पर कॉइन स्टे किया, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग आई। सेम यहाँ पर हुई, कॉइन ऊपर गया, शॉर्ट सेलिंग आई, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग आई फिर ऊपर गया। तो ये शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट डिमांड जो हो रहा है, शॉर्ट सप्लाई और शॉर्ट डिमांडिंग हो रही है, वो क्या है? वो बेसिकली हमारे पास टेक प्रॉफिट बुक करने का एरिया बन जाता है। कैसे? जैसे अगर कॉइन को मैं यहाँ पर अपने डिमांड जोन से लॉन्ग करूंगा, इस डिमांड जोन से अगर मैं इसको लॉन्ग करूंगा, तो मैं अपना टेक प्रॉफिट जो है ना, वो यहाँ पर तो बुक करूंगा अपने सप्लाई जोन पे, लेकिन मैं आधा टेक प्रॉफिट अपना, 50% टेक प्रॉफिट यहाँ पर बुक करूंगा। यहाँ पर बुक क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई आई थी, कॉइन यहाँ पर चांस था कि कॉइन वापसी यहाँ से रिवर्स होके नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ पर चांस था। तो मैं अपनी ट्रेड पे रिस्क नहीं लूंगा, मैं अपनी ट्रेड को एक्यूरेट करने के लिए शॉर्ट सप्लाई और शॉर्ट डिमांड पर अपना आधा परसेंट प्रॉफिट यानी 50% ऑफ प्रॉफिट बुक कर लूंगा। समझ आई? 50% ऑफ प्रॉफिट बुक कर लूंगा, 50 यहाँ करूंगा। और अगर यहाँ पर मोर हमें यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई डिमांड मिलते, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर, तो मैं अपना और थोड़ा सा परसेंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर बुक करता, एंड देन अपना लास्ट एक प्रॉफिट यहाँ पर बुक करता। एक मैंने ट्रेड यहाँ पर डिस्कॉर्ड पे भी शेयर करी, ये देखो, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ये देखो। अब बात करते हैं हम चार्ट की तरफ। लुक, अब यहाँ पर मैं मेनली क्या बाय मार्क करूंगा? पहले मैं मेनली मार्क करूंगा इसका सप्लाई, ये इसका सप्लाई है, ये इसका डिमांड है, ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, अपोजिट बोल दिया। ये इसका डिमांड है, ये इसका सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट खुला हुआ है, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अब मैं कैसे काम करूंगा? अब मैं यहाँ से कॉइन को लॉन्ग करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर कॉइन को लॉन्ग करता हूँ, तो आप लोग बुक करोगे यहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखोगे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, डिमांड से थोड़ा सा नीचे। अब लुक करो, स्ट्रेट को नीचे जाने दो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब आप इस चार्ट पे जब टेक प्रॉफिट बुक करने जाओगे ना, अब आप यहाँ पर देखोगे शॉर्ट सप्लाई और डिमांड, यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर शॉर्ट डिमांड भी आई और यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई भी आई। ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, तो मैं अपना 50% यहाँ पर बुक करूंगा। इसके बाद अगर कॉइन ने अगर और ऊपर जाना हुआ, तो मैं अपना आधा परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लूंगा। इससे पहले मैं यहाँ पर करूंगा। यहाँ पर क्यों करूंगा? यहाँ पर भी आप गौर से देखो, आंखें खोल लो, स्कैल्पिंग के वक्त आंखें खुली होनी चाहिए। यहाँ पर भी कॉइन की सप्लाई आई थी, तो मैं यहाँ पर भी अपने कॉइन से एग्जिट कर सकता हूँ। तो ऐसे होती है प्रॉपर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए आपका टोटल दिमाग यूज होता है, स्टॉप लॉस अच्छा रखना होता है। स्टॉप लॉस अच्छा रखने की क्लास हम कल कंडक्ट करेंगे। अब ये देखो, यहाँ से कॉइन उठाया, कैंडल क्या थी? रेड थी। कैंडल क्या हो गई? ग्रीन, ऊपर जा रहा है। अब आप इससे स्कैल्पिंग कर करके आप दिन में इजीली, मैंने आज करके दिखाई ना, इजीली आप $6, $10, $20 आप इजीली साइड पे कर सकते हो, बिना हंसे और बोले। मतलब खुशी से आप लोग अपनी साइड ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। अब रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ और चैट लेता हूँ।